सोने चांदी के दामों में भारी उठापटक। 13,500 रुपए तक टूट गई चांदी। सोना भी 1,60,000 रुपए आया नीचे। पहले ऑल टाइम हाई, फिर धड़ाम, फिर उछला और फिर गिरा। सोने चांदी की कीमतों में इन दिनों इतने उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं कि निवेशकों के साथ साथ खरीदार और एक्सपर्ट भी परेशान हैं। 29 जनवरी को चांदी ने 4,20,000 रुपए का रिकॉर्ड हाई बनाया था, जबकि सोने ने 1,93,000 रुपए का। गोल्ड और सिल्वर दोनों ही रिकॉर्ड हाई से काफी सस्ते हो गए हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोने चांदी की कीमतों में एक ही दिन में 32,000 रुपए तक की गिरावट आई है। ऐसे में जो लोग सोने और चांदी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या फिर जिनके घरों पर शादी ब्याह है और वे गहने खरीदने के बारे में विचार कर रहे हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इसमें और गिरावट आए तो खरीद लीजिए। ऐसे में लोगों के लिए इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जिस तरह सोने और चांदी के रेट तूफानी तरीके से ऊपर नीचे हो रहे हैं, उसे देखते हुए यही कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह से अप्रत्याशित है। कहीं अगले कुछ घंटों में ही ये वापस महंगा ना हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। भारतीय सर्राफा बाजार और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोने और चांदी कीमतों में फिर गिरावट देखने को मिल रही है। करीब 36 घंटे पहले भारी तेजी के बाद 24 कैरेट गोल्ड गिरकर 1,57,860 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया। वहीं चांदी जिसने एक साथ 11,379 रुपए की छलांग लगाई थी, आज इसकी चमक थोड़ी फीकी नजर आ रही है। अब इसका भाव 2,60,685 रुपए प्रति किलो पर है। वैसे सोने और चांदी के भाव में गिरावट की वजह मजबूत अमेरिकी बेरोजगारी डाटा और फेडरल रिजर्व बैंक की ओर से रेट कटौती की उम्मीदें कमजोर होना माना जा रहा है, जिस कारण डॉलर के मजबूत होने के संकेत मिले हैं और सोना और चांदी के दाम लगातार गिर रहे हैं। वैसे इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए दाम देश के सर्वमान्य हैं, लेकिन इनकी कीमतों में GST शामिल नहीं होता है। गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से ज्यादा होते हैं। IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं। IBJA की ओर से जारी कीमतों में से अलग अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है। ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज से पहले के होते हैं। तो अगर आप भी सोने चांदी में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं या फिर शादी ब्याह में गहने बनवाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये मौका मुफीद है, लेकिन ये सिर्फ एक राय है। असल में सोने चांदी या फिर शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.